मेरे बब्बर शेरू, अभी फोन आ गया। क्या करे यार। फोन आ जाता है तो किसी से बोलना पड़ता है। ठीक है। बब्बर शेरू, आ जाइए। ये हमारा फेस दिखा दे आपको। ठीक है। मैं पूरा तो लगू ना, नहीं तो मैं पूरा तो हुई हूँ। ठीक है। और शेरू सिल्के है। कैमरो साफ होने मारो शेरू सिल्के है। ठीक है ना। अटे कांकड़ कमान गुनसरावा तो है। ठीक है। यही था कुछ लगी पढ़ाई सिल्का जी भाई। ठीक है। मैं पढ़ू की चीज तन पढ़ाऊँ ना, अगर पढ़ाणु शुरू हो ने तो यूट्यूब के इतिहास में मैं ही पहलो रहूं। लेकिन कहीं पढ़ा हूँ यार, सारी चीज पढ़ाई उड़ी है। ठीक है। और कोई देखना ना को ना आवे, कहीं करा मारवाड़ी बत्ती बोल। ठीक है। पहलो GS1। ठीक है। पेपर बी के बारे में पढ़ जा। नंबर एक, इसके अंदर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटना आती है। ठीक है। मतलब देश की और दुनिया की सामाजिक घटना आती है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें भारत का इतिहास आता है संपूर्ण। और इनके जो आंदोलन हुए, किसान आंदोलन और साहित्य आंदोलन, जो आंदोलन हुए, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला भी ये आंदोलन ही था। ठीक है। और 1857 की क्रांति, ये भी आंदोलन ही था। तो आंदोलन आते हैं। ठीक है। भारत और विश्व का भूगोल, भारत का और विश्व का भूगोल आता है। ठीक है। भारत और विश्व का भौतिक, प्राकृतिक और सामाजिक व आर्थिक भूगोल। ठीक है। भौतिक भूगोल भी आता है, और इसका प्राकृतिक भी आता है, और सामाजिक और आर्थिक भूगोल भी आता है, मानव भूगोल भी आता है। ठीक है। भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे आदि। नंबर 5, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन। ठीक है। इसको आपको सिलेबस को देखोगे ने तो एक बात नींद आएगी भाई। बड़ा सिलेबस है, तो बड़े पद के लिए बड़ा तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। जनसंख्या की सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले आदि। ठीक है। सामाजिक क्षेत्र में जो पहले की गई है, जैसे ये श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति है, नॉर्मल बोल लोग ने तैयार की। पासो यहाँ पर हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन ने प्रारंभ की। ये सब आती है। मैं पढ़ा हुआ हूँ भाई, बहुत अच्छा पढ़ता हूँ मैं। यदि पढ़ाना लग जाऊँ ना तो यूट्यूब के इतिहास में मेरा फर्स्ट नाम आएगा। ये तय है। लेकिन मुझे खुद को भी RS की तैयारी करनी है, IAS की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो बताइए समय कहाँ मिलता है। ठीक। ये समय मिलता है तो आप लोगों से बात कर लेता हूँ। और मेरा भी प्रीलिम्स नहीं होगा, नहीं पार होऊंगा तो और क्या है, पेट चलाना ही पड़ेगा, किसी प्रकार की कोचिंग चलानी पड़ेगी। ठीक है। और मैं 1 लाख 2 लाख कभी नहीं लूँगा। मैं इतना ही लूँगा जो आम आदमी कमा सकता है और अपने घर बार चला सकता है। 10-15 हज़ार बहुत है। ठीक है। पर्यावरणीय, पारिस्थितिकीय, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे, जिसके लिए इस विषयगत विशेषताओं की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसमें पर्यावरणीय, पारिस्थिति, ये सब आपके जियोग्राफी में आते हैं और साइंस में आ जाते हैं। सामान्य विज्ञान, विज्ञान सामान्य पढ़नी है इसमें, GS1 में। और GS2 में नहीं, ये इसमें प्रीलिम्स GS है, हमारा मेंस के नहीं है। ठीक है। CSET 2। ठीक है। इसमें आता है बोध गंभीरता, अवबोध मतलब रीजनिंग, संचार कौशल सहित और व्यक्तिक कौशल आता है। तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता आती है इसमें। और निर्णय लेना और समस्या समाधान आता है। सामान्य मानसिक योग्यता आती है। ठीक है। आधारभूत संख्यन, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि 10वीं कक्षा का स्तर तक आती है मैथ आपकी। ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर के इसमें आते हैं। ठीक है।
मेरे भाइयों आगे पढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की समग्र तैयारी के आयाम, ठीक है? समझ समझते हुए चीज़ों को याद करें और केवल रटने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें डीपली जाना पड़ता है मेरे भाई, डीपली सवाल आते हैं। रटने से सवाल हल नहीं होता है, रटने से एसएससी का वनडे एग्ज़ाम वगैरह होता है, ठीक है? ये बड़ा एग्ज़ाम चलने वाला है, इसमें सारा डीपली अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है? पर ये भी ध्यान रहे, कुछ चीज़ें ज्यों की त्यों भी याद करनी पड़ती है, जैसे अनुच्छेद 14 से 32 तक क्रम में मूलभूत अधिकार, मतलब हमारे मौलिक अधिकार है ना 14 से लेकर 32 तक, ठीक है? समानता का अधिकार से लेकर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी, उन तक याद करना पड़ेगा। तो याद कीजिए, संविधान अपना है, उन्हें हम संविधान भी पढ़ा देंगे, आप साथ दोगे तो? क्योंकि मैं राजनीति का बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है? मैं ज्योग्राफी का बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, मैं हिस्ट्री का बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं उर्दू साहित्य का अच्छा स्टूडेंट हूँ। अब मैं हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहा हूँ, धीरे-धीरे ग्रोथ करूँगा। मेरे भाइयों, सोचिए, कुछ चीज़ें हैं वो एज़ इट इज़ रटनी पड़ेगी, याद करनी ही पड़ेगी। जैसे हमने के कबूतर याद किया, जब के कबूतर आ गया, हमारा फाउंडेशन हो गया, नींव निर्माण हो गई, फिर हम समझना स्टार्ट कर दिया। इसी प्रकार फिर नींव निर्माण के लिए कुछ चीज़ें याद करनी ही पड़ेगी। यद्यपि सीखने की आदत यानी एक अच्छा लर्नर होना हमेशा और हर मोड़ पर मदद करता है, पर प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रवृत्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जहाँ से जो सीखने या जानने को मिले, उसे सीखते रहे। जहाँ से मिले वहाँ से सीखते रहे, मुझसे मिले मुझसे सीखते रहे, और भी यूट्यूबर से मिले। बहुत महान आत्मा है भाई, जो अपना वक्त निकाल कर यूट्यूब की दुनिया में आपके समक्ष आते हैं। भाई उनके कोई हित नहीं होता है, उनका हित यही होता है मैं किसी की भला कर दूं, ठीक है? यूट्यूब पर 1 मिनट भी बोलना बहुत बड़ी मुश्किल का काम है, इतना आसान नहीं है मेरे भाइयों, ठीक है? मुझसे तो बोलना ही नहीं आ रहा है भाई, क्या करे? कोशिश कर रहा हूँ, लड़खड़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, उठता हूँ, चलता हूँ भाई, छोटे-छोटे वीडियो बनाता हूँ। कभी फ़ोन आ जाता है, इतनी रिसोर्सेज़ नहीं है, वोट नहीं है, कुछ नहीं है, जंगल में बैठकर बना लेता हूँ। क्या करें भैया, ठीक है? कुछ चीज़ तो करनी पड़ेगी, तो उनको भी आप महत्व दें। बहुत सी कोचिंगें फ्री देती है भाई आपका प्रचार-प्रसार के लिए, और यूट्यूब की क्लासों के बराबर तो कोई ऐप्स की पेड कोर्स हो ही नहीं सकता। ठीक है? उनको सीमित टाइम के लिए रखा जाता है पेड कोर्स को, यूट्यूब तो लाइफ टाइम देती हैं मेरे भाई। यानी मतलब आप हम पर प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रवृत्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ से जो सीखना या जानने को मिले उसे सीखते रहे। उदाहरण के तौर पर मेट्रो ट्रेन या एफएस रेडियो और आने वाले सरकारी योजनाओं और जागरूकता संबंधित विज्ञापन भी कई बार बहुविकल्पी स्वा बहुविकल्पीय सवालों में काम आ जाते हैं। उसी तरह इंडिया ईयरबुक योजना, पीआई, बीएआईआर आदि की खबरों के प्रति भी जागरूक रहे। कुल मिलाकर आंख कान खुले रखे, वैविध्यपूर्ण अध्ययन और जागरूकता इस चरण में बहुत काम आती है। करंट अफेयर्स वाली होती है ना वो चीज़, जीएस की किसी एक खंड की तैयारी प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम से पहले
की जा सकती है, जैसे कि जो मुख्य परीक्षा में भी काम आते हैं, जैसे करंट अफेयर्स, इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, भारत और विश्व के भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, आर्थिक विकास और पर्यावरण। अतः इन खंडों पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये खंड सिविल सेवा परीक्षा के सभी चरणों में काम आते हैं। सामान्य अध्ययन की खंडों से संबंधित नवीन समसामयिक घटनाओं पर विशेष ध्यान दें, जैसे सामान्य विज्ञान आने वाले खंड में सामाजिक समसामयिक उपलब्धियों और प्रौद्योगिकीय विकास मतलब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरह उदाहरण के तौर पर हालिया विधेयक, संविधान संशोधन अध्यादेश आदि मौद्रिक नीति, बैंकिंग सुधार, जलवायु परिवर्तन, वार्ताओं का प्रभाव, संकटग्रस्त प्रजातियां, ठीक है, किसी नेह भौगोलिक या सांस्कृतिक उत्खनन की खबर, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सम्मेलन और निर्णय आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह अनुमान लगाना नामुमकिन ही है कि सामान्य अध्ययन के इस खंड सेगमेंट से ज़्यादा सवाल आएंगे। कभी राज्य व्यवस्था और स्वतंत्रता आंदोलन से ज़्यादा सवाल आ जाते हैं, तो कभी भूगोल और पर्यावरण से। वर्ष 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में किसी ने नहीं सोचा होगा कि करंट अफेयर्स से इतने सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि जीएस के सभी खंडों की तैयारी अच्छे से करें। प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करंट अफेयर्स तक सीमित नहीं की जा सकती है। पिछले वर्षों में अधिकतर यह ट्रेंड रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के पेपर एक में जीएस के विविध खंडों की आधारभूत बेसिक समझ पर सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की किताबें पढ़नी चाहिए। इसी पुस्तक में एक अध्याय क्या पढ़े क्या ना पढ़े में कैसे पढ़े और कैसे पढ़े में पुस्तकों व स्रोतों की विस्तृत सूची दी गई है। करंट अफेयर्स में जो कुछ भी पढ़े उसका बेसिक ज्ञान प्राप्त कर ले है, क्योंकि अक्सर प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के सवाल सीधे ना पूछकर सामान्य अध्ययन की ट्रेडिशनल जानकारी से जोड़कर पूछे जाते हैं। इस तरह आप आधारभूत पारंपरिक ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम को कनेक्ट करके प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। कैसे करें पेपर 2 यानी सी सेट की तैयारी। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर विराम दे देते हैं। ठीक। पेपर 2 का नाम यद्यपि सामान्य अध्ययन टू है, पर यह सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से ज़्यादा लोकप्रिय है। हालांकि अब ये पेपर क्वालिफाइंग ही रह गया है, पर यह प्रारंभिक परीक्षा आप सभी उत्तीर्ण कर पाएंगे जब इस पेपर में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त कर पाएंगे। ये पेपर दरअसल एप्टीट्यूड टेस्ट ही है, जिसमें आपके विभिन्न कौशलों, योग्यताओं और क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है और इनमें अवबोध क्षमता, संचार कौशल, तार्किक योग्यता, विश्लेषण क्षमता, मानसिक योग्यता और संख्यात्मक अभियोग्यता आदि कौशल है। इसके लिए आधारभूत अंकगणित और सांख्यिकी, रीजनिंग, अवबोध क्षमता, कंप्रीहेंशन पर बेसिक पकड़ होनी ज़रूरी है भाई इन चीज़ों पर। पेपर अवबोध क्षमता के काफ़ी सवाल आते हैं। इन सवालों को
सही तरीके से हल करने के लिए पढ़ने व समझने की गति तेज होना और सटीक उत्तर देने की क्षमता होना ज़रूरी है। लिहाजा तैयारी के स्तर पर मैं कहूँगा कि खूब पढ़ें और पढ़ने का अवबोध की गति व क्षमता में इज़ाफ़ा एंड बढ़ोतरी। रही बात गणित और रीज़निंग की, तो इनसे ज़्यादा ना करें, क्योंकि इनका स्तर बहुत जटिल ना होकर बेसिक और सामान्य होता है। गणित और रीजनिंग में मेरा मानना है कि हर टाइप के 8-10 सवाल हल करने का अभ्यास कर लेना चाहिए। द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी में अभ्यास का महत्व सर्वविदित है और इसमें तैयारी का बड़ा समय अभ्यास को दे और इस पेपर को लापरवाही से ना देखे और इतनी पकड़ बना ले कि न्यूनतम उत्तीर्ण उत्तीर्णनाक न से ज़्यादा स्कोर आराम से ला सके। जय हिंद, जय भारत।